Good morning dear students, welcome to all of you in maths class. Students, today we will start our new chapter. The chapter is chapter 16, lines, angles and circle. Okay, so student, these all three terms other related terms related to any polygon, lines, angles, ray, point, that all terms comes into geometry. Okay, so first we know about what is geometry. So here the branch of mathematics that is concerned with the properties and relation of point, line, rays, curve, surface, that is called geometry. That means ki it is a branch of mathematics. In mathematics there were different branch. Okay, so in the branch of geometry we learn about different shapes, surface, okay, about plane, ray, point, all these types of terms. Okay, so here the visual study of shape, size, pattern and position we will study in geometry. That is the size, shape, okay, of the given image. Okay, and here the pattern, position क्या है image का. ठीक है, so all these terms we discuss today. So here the first one is we learn about point. Okay, so here a point is a single exact location in space. What is point? A point is a single and exact location in space. As you hold pencil and you make point, ठीक है, उसका जो टिप है वो भी क्या है, उससे भी क्या होता है, पॉइंट जनरेट होता है. ठीक है, हियर अ पॉइंट इज रिप्रेजेंट विथ डॉट एंड लेबल विथ अ लेटर, capital letter. Okay, this is how represent point A. For example, here you see this is point A. If we here I am pointing, that is point B, and always we label with capital letter. Another example here of point is, here you see a distance star in the sky. ठीक है, so we locate ना point, वहाँ पॉइंट दिखाते हैं ना कि आसमान में तारे चमक रहे हैं, या इस पॉइंट में आपका कोई जो है स्काई पार्ट आपका जो है दिख रहा है. ठीक है, द टिप ऑफ योर पेंसिल, हमारे पेंसिल का या पेन का टिप क्या है, दैट इज जनरेट द पॉइंट. ओके, अनदर रूलर ऑन योर स्केल, देयर इज दिस टाइप ऑफ टर्म 0, 1, 2, जहाँ जिस पॉइंट पे लिखा होता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंट. वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, if there is any shape, so this point, ठीक है, this is also a point. Okay, so I hope you all have clear about the point, and we represent a point with dot and label with capital letter. ठीक है, now we discuss about line. So here student, when you go for prayer in school, you all make a line. Okay, and if there is any market, ठीक है, if for, और हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन के लिए अगर हम कहीं जाते हैं, टिकट के लिए जाते हैं, तो वी गो इन अ लाइन, क्यू में हम खड़े होते हैं ना. ठीक है, सो हियर अ स्ट्रेट पाथ दैट मेड इज ऑफ एंडलेस पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड लाइन. ठीक है, लाइन किससे हमारा बना होता है, पॉइंट से ही मिलकर बना होता है. और लाइन क्या है, एंडलेस पॉइंट. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर प्रेयर एंड यू मेक लाइन, तो कभी आप अगर आगे से लाइन छोटी लग रही है तो आगे हम 2-3 स्टूडेंट्स को और आगे बढ़ा देते हैं, या पीछे से लाइन अगर पूरी कंप्लीट नहीं है तो पीछे से स्टूडेंट्स को बढ़ा देते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि इन लाइन देयर इज एंडलेस टर्म. ठीक है, हम आगे से भी फ्रंट पॉइंट से भी या फिर बैक पॉइंट से हम उसको बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कह रहा है कि अ स्ट्रेट पाथ दैट इज मेड अप ऑफ एंडलेस पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एंडलेस पॉइंट से बना हुआ टर्म आपका क्या कहलाता है, लाइन. ओके, सो हियर a line is represented by connecting two label point with an arrow on each end. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो आपका लाइन ए बी बना है, तो each end क्या है, डिफाइंड बाय एरो. ओके, एंड हियर यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम दे दिए ए एंड बी. सो द नेम ऑफ दिस लाइन इज ए बी. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट. अभी आपने देखा कि पॉइंट को हम क्या करते हैं, विथ डॉट एंड लेबल विथ ए. ठीक है, तो इसी तरह से हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दिस इज अ लाइन. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है तो हम इसको क्या करेंगे,
AB and upper this side we show like this. ठीक है, दिस इज योर लाइन. ठीक है, तो लाइन की यही पहचान है कि वो इन दोनों डायरेक्शन में इंडलेस पॉइंट से बनी होती है, मतलब हम उसके आगे भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे एरो का साइन बनाते हैं. नाउ हियर यू सी द एग्जाम्पल. दिस इज हॉरिजेंटल लाइन. ठीक है, बस आगे भी मूव करते हैं कितने भी दूरी तक और पीछे भी. ठीक है, उसका कोई एंडलेस नहीं है ना. ठीक है, अनदर इज हियर हॉरिजेंटल लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइन. ठीक है, जब भी लाइन आपका हॉरिजेंटल होगा वी राइट सो दिस वे, एंड व्हेन द वर्टिकल देन वी सो दिस वे. ठीक है, दैट इज ट्री, आवर हाइट, दैट इज वर्टिकल लाइन. ओके, now we talk about line segment. Okay, so student, the part of the line, for example when we purchase any ribbon. ठीक है, तो वो जो सेलर है वो रिबन आपको पूरे बंडल में से काट करके देता है ना. ठीक है, वो एक डिफिनिट लेंथ होता है, उसकी लेंथ एक फिक्स लेंथ होती है, हम जितना मांगते हैं उतना हमें कट करके देता है. तो द पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ठीक है, so here line segment part of a line that extend from one point to another point. ठीक है, a line segment is represented by connecting two level points and we show the line segment क्योंकि वो एक पार्ट होता है किसी का. ठीक है, तो वो क्या होगा, फिक्स लेंथ होगा और शॉर्ट डिस्टेंस भी होगा. ठीक है, so here A and here B. ठीक है, इसीलिए क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है वो किसी का पार्ट है, किसी का टुकड़ा. ठीक है, तो किसी रिबन का टुकड़ा हम कह सकते हैं, किसी लाइन का पार्ट. ठीक है, तो उसका क्या होगा, लेंथ फिक्स होगा. सो वी शो दिस वे. एंड हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, ए बी एंड दिस अपर साइड दिस वे. यहाँ पॉइंट बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ शो कर रहा है. ठीक है, वी डोंट मेक एरो. लाइन सेगमेंट में हम एरो ऐसे नहीं बनाएंगे बिकॉज दिस लेंथ इज फिक्स. ठीक है, इन टू इंड पॉइंट होते हैं, इनका एक इंड पॉइंट होता है ए एंड बी, बट लाइन का नहीं होता है. ठीक है, एंड हियर वी सी द एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये एक शॉर्ट डिस्टेंस होती है लाइन सेगमेंट. ठीक है, मैच स्टिक एंड एज ऑफ योर टेबल टॉप. ठीक है, एंड लैपटॉप. ठीक है, नाउ हियर वी डिस्कस पैरेलल लाइंस और लाइन सेगमेंट. ठीक है, a pair of line on the same plane that are the same exact distance apart and never intersect. ठीक है, उन टू लाइंस को हम एक पैरेलल लाइंस कह सकते हैं स्टूडेंट, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल द ट्रैक ऑफ ट्रेन. ठीक है, ट्रैक ऑफ ट्रेन so here the line segment AB. ठीक है, and the line segment CD and the same distance apart, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे भी है और एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहे हैं. so AB हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD. ओके, and the example is the track of the train. वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते ना, तो दोनों लाइन क्या है, हॉरिजेंटली वे में या वर्टिकली वे में. ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल है, जो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो. ठीक है, और एक दूसरे को कट भी ना करे. दैट इज योर पैरेलल लाइन. नाउ हियर इज रे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाट इज रे? ठीक है, यू ऑल हर्ड एंड नो द सन रेज. ठीक है, तो सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, सब लोग इस तरह कहते हैं ना. तो व्हाट इज रे? ठीक है क्या, अ पार्ट ऑफ द लाइन हैविंग वन पॉइंट. ठीक है, आपके लाइन का वो पार्ट जिसके केवल एक एंड पॉइंट होंगे एंड अदर पॉइंट, यहाँ देख रहे हैं एरो बना हुआ है, दैट मीन्स कि ये कितनी भी दूरी तक जा सकता है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो सूर्य की किरणें हैं हमारे तक आ रही हैं पृथ्वी तक, वो कहीं भी जा सकती हैं, है ना. तो उनका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होगा क्योंकि वो कितनी भी दूर तक जा सकती हैं. ठीक है, हाउ वी रिप्रेजेंट रे, वी से रे ए, एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए एंड दिस वे. ठीक है, ओनली वन एंड पॉइंट, एंड सेकेंड क्या होगा, सेकेंड वाला पार्ट एरो होगा, और जो फर्स्ट वाला जहाँ से रे स्टार्ट होती है, ठीक है, वहाँ एक पॉइंट होगा. ठीक है, सो हियर इन दिस फिगर दिस इज द
पॉइंट, ओके, एंड दिस इज योर एक्सटेंड, ठीक है। सेकेंड वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा, बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइट जनरेटेड फ्रॉम द टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च से लाइन जनरेट हो रही है, दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज Q। तो जनरेट जहाँ से हो रही है पॉइंट P है, ठीक है, एक एंड पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, इस टॉर्च की जो लाइट है वो कितनी भी दूर तक जा सकती है, दैट इज पॉइंट Q, ठीक है। एंड इट इज शो बाय द एरो, ठीक है, इस तरह से एरो करके शो किया गया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, PQ, रे PQ दिस वे, ओके। हियर अनदर एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट, जो हमारे ज्योमेट्रिकल में आप देखते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, जो शेप्स बने होते हैं वो लाइन सेगमेंट के ही बने होते हैं, बिकॉज लाइन सेगमेंट इज द शॉर्ट लेंथ डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट होता है लाइन का। तो जो भी हमारे साइड्स हैं, जो हमारे शेप्स हैं, तो उनके इस जो ये साइड बने हुए होते हैं वो किससे बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से, ठीक है। Here the example of another example of ray, ठीक है, parallel line I am giving you in previous class, ठीक है, the example of the parallel lines अभी हमने दिया ना यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं, this is your parallel lines, they never intersect to each other, या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। एंड व्हाट इज इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, टू और मोर लाइन दैट मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर सेकेंड लाइन एंड दिस इज द कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, कॉमन मीटिंग पॉइंट। सो दिस इज योर इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, टू और मोर लाइन दैट मीट एट अ पॉइंट। हियर यू सी दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड, ठीक है, दैट कॉमन मीट पॉइंट, और कह सकते हैं कि दे क्रॉस ईच अदर एट वन पॉइंट। नाउ सेकेंड टर्म इज दैट इज perpendicular. What is perpendicular? How we say two lines are in perpendicular? Perpendicular lines form a right or 90-degree angle. For example, student, here if we make this line, ठीक है, and we another this way, so this is your right angle form, 90-degree angle form. So we say these lines are in perpendicular, okay. So student, this is all about our today's class, ठीक है, and you all go through this video and try to, because it is very very interesting chapter, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब अभी तक आप जो भी है कैलकुलेशन करते आ रहे थे, अब जो है आपका ज्योमेट्री समथिंग डिफरेंट एंड यू प्ले विथ रूलर, प्रोटेक्टर, पेंसिल, ठीक है, अब आपको इससे खेलना है, ठीक है। सो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू डू एक्सरसाइज 16.1।